बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदीना मुनव्वरा में आमद के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से सुलह का मुआहदा फरमाया था। मुआहदे में तय हुआ था कि ये लोग कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर नहीं आएंगे और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को कोई मदद देंगे। जिन लोगों से मुआहदा हुआ उनमें ये 3 कबीले शामिल थे: बनी किसनका, बनी करेज़ा और बनी नज़ीर। मुआहदे की एक शर्त ये थी कि अगर कोई दुश्मन मुसलमानों पर हमला करेगा तो ये तीनों कबीले मुसलमानों की पूरी मदद करेंगे, इनका हर तरह साथ देंगे। लेकिन उन लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने एक मुसलमान औरत से बदतमीज़ी की। उनकी बदतमीज़ी को पास से गुजरते हुए एक सहाबी ने देख लिया। उन्होंने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। ये देखकर महल्ले के यहूदियों ने मिलकर उन सहाबी को शहीद कर दिया। उस खबर के फैलने पर वहाँ और मुसलमान जमा हो गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला हुई तो आपने यहूदियों को जमा करके उनसे फरमाया, आए यहूदियों, तुम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तबाही से बचने की कोशिश करो जैसे बदर के मौके पर कुरैश पर नाजिल हुई है। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ और इस हकीकत को तुम अपनी किताब में दर्ज पाते हो। इस पर यहूदियों ने कहा, आए मोहम्मद, आप शायद ये समझते हैं कि हम भी आपकी कौम की तरह हैं। इस धोखे में ना रहिएगा, क्योंकि अब तक आपको ऐसी कौमों से साबका पड़ा है जो जंग और उसके तरीके नहीं जानते, लिहाजा आपने उन्हें आसानी से ज़ेर कर लिया। लेकिन अगर आपने हमसे जंग की तो खुदा की कसम आपको पता चल जाएगा कि कैसे बहादुरों से पाला पड़ा है। उनके ये अल्फाज कहने की दरअसल वजह ये थी कि ये लोग जंगजू और अस्करी फ़नून के बहुत माहिर थे। फिर यहूदियों में सबसे ज़्यादा दौलतमंद थे और हर किस्म का बेहतरीन असला उनके पास था। उनके किले भी बहुत मजबूत थे। उनके अल्फाज पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरत आल इमरान की आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जमा है, आए नबी, आप उनसे कह दीजिए कि बहुत जल्द तुम मुसलमानों के हाथ शिकस्त खाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ जमा करके ले जाओगे और वो जहन्नम बहुत बड़ा ठिकाना है। उस धमकी के बाद बनी किसनका के किला बंद हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ उनके किलों की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम उस ग़ज़वा में सफ़ेद रंग का था और हज़रत हमज़ा के हाथ में था। उन किलों की तरफ रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को मदीना मुनव्वरा में अपना कैंप मुकर्रर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी बस्तियों का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा बहुत सख्त था, 15 दिन तक जारी रहा। आखिर अल्लाह ताला ने उन यहूदियों के दिलों में मुसलमानों का रौब तारी कर दिया। वो उस मुहासरे से तंग आ गए। हालांकि उन यहूदियों में इस वक्त तकरीबन 700 जंगजू थे। अब उन्होंने दरख्वास्त की कि हम यहाँ से निकल कर जाने के लिए तैयार हैं, शर्त यह कि उन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया जाए। इस सूरत में वो यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी औरतें और बच्चों को भी जाने दिया जाए। माल और दौलत, हथियार वगैरह वो यहीं छोड़ जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली और उन्हें निकल जाने का रास्ता दे दिया। इसी तरह मुसलमानों के हाथ बेतहाशा माल गनीमत आया। यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकल जाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई। ये लोग वहाँ से निकल कर मुल्क शाम की एक बस्ती में जा बसे। एक रिवायत के मुताबिक 1 साल भी नहीं गुजरा था कि वो सब के सब हलाक हो गए। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर था। ग़ज़वा कैनका के बाद चंद छोटे छोटे ग़ज़वात और हुए। कुछ दिनों बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से और फिर हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह फरमाया। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा से हुआ। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। इन दोनों में निभ न सकी, लिहाजा तलाक होगी और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। ये निकाह अल्लाह ताला ने आसमान पर फरमाया था
اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اسے فرمایا زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان سے میرا نکاح کر دیا ہے۔